आज मैं अरण्य कांड का 51वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें जटायु तथा रावण का घोर युद्ध और रावण के द्वारा जटायु का वध। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमरस में भरकर उन पक्षी राज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे से भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए दो मेघखंड आपस में टकरा गए। उस समय गिरिधर और राक्षस में वह बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो दो पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों। रावण ने महाबली गिरिधराज जटायु पर नालिक नाराज तथा तीखे अग्र भाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षी राज गिरिध जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूहों तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो काल दंड के भयंकर थे। महाप्रकर्मी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए और सीधे जाने वाले तीखे पैने और भयंकर बाणों द्वारा जिनके मुख पर कांटे लगे हुए थे गिरिधराज को छत विछत कर दिया। जटायु ने देखा जनक नंदनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी और नेत्रों से आंसू आ रही है। उन्हें देखकर गिरिधराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न कर सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षी राज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध से भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गिरिधराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। तब महातेजस्वी जटायु अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षी राज ने उसे भी पंखों से ही मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने समरांगन के पिचास के से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। तदंतर अग्नि की भांति दीप्तिमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चंबर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेग पूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षी राज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण का सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गिरिधराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्ध अवस्था के कारण पक्षी राज को थका हुआ देखकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर वह रावण प्रसन्नता पूर्वक जाने लगा। उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए, किंतु एक तलवार
उसके मात्र शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गिरिधराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े। उसे रोक कर इस प्रकार बोले, मंदबुद्धि रावण, जिसके बाणों के स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की इंधर पत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही ले जा रहे हो। जैसा मनुष्य जल पी रहा हो, उस प्रकार तुम मित्र, बंधु, मंत्री, सेना तथा परिवार सहित यह विषपान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम काल पास में बंध गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांस युक्त बंसी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण करते हो। रावण, कुकुत्स कुलभूषण रघुनंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई धनुर्धर वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जो जैसा लोक निंदित कर्म किया है, यह चारों चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं। रावण, यदि सूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहर जाओ और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्म को अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल का संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चिंत रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े जोर वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथी वाहन किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख, पांख और चोंच ये ही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गिरिराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब रावण राक्षस कांप उठा। क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदनी सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस बार को बचाकर शत्रुदमन गिरिराज जटायु ने अपनी चोट से मार मार कर रावण की 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ लिया। उन बाहों के कट जाने पर बौभी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्प की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। तब पराक्रमी दशानंद ने सीता को तो छोड़ दिया और गिरिराज को क्रोध पूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ कर दिया। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षी राज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट जाने पर महागृध्र जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे। अपने बांधव के समान जटायु को खुद खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर के कांति नीले मेघ के समान काली थी, उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे तो भी उस समय बुझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए। लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदंतर रावण के वेग से रौंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगी। सियावर रामचंद्र की जय।
और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 52वां सर्ग सुनाती हूँ।